तो जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रत्येक लगन के लिए अप्रैल का जो महीना है कैसा बीतने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन के लिए। सिंह लगन के लिए ये जो अप्रैल का महीना आ रहा है किस प्रकार से चीजें रहेंगी आपके लिए, किस प्रकार से आप इस महीने को प्लान कर सकते हो अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा अप्रैल 2024 का, और यही सारी जो ग्रह स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे में अब आपको इस गोचर का क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है और क्या क्या प्रभाव आपके प्रोफेशन या फिर आपके कैरियर या फिर आपका मैरिड लाइफ पे पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ गोचर को। गोचर को देखने के बाद इस कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोचर में बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर मेष राशि में रहेगा। बुध मीन राशि में गोचर करेंगे और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मेष से मीन में वक्री होंगे। शुक्र का गोचर मीन राशि में रहेगा और 24 अप्रैल से ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर कुंभ में रहेगा और 23 अप्रैल से मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का मेष में और शनि का कुंभ में गोचर रहेगा। चंद्रमा 1 अप्रैल को धनु राशि में रहेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में रहेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां रहेंगी। अब हम देखेंगे इस गोचर का जो प्रभाव है वो वास्तव में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं हमेशा, और लग्नेश आपके सूर्य हैं। सूर्य आपके 8वें भाव में ट्रांजिट करेंगे इस महीने के दौरान, और 8वें भाव में इनकी जो स्थिति है 13 अप्रैल तक रहेगी। 13 अप्रैल तक की स्थितियों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। साथ ही अगर आप कोई अकल्ट के फील्ड में हैं, कोई आध्यात्म के फील्ड में हैं, तो इस समय आपका रुचि और बढ़ेगा। अगर आप कोई रिसर्च पर्पज या कोई इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, बट मेनली अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना ही है। इसके साथ साथ अपने ससुराल पक्ष और अपने जीवन साथी के साथ आपको बना के रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस 8वें भाव पर यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। इस मंथ में आपको कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। आपको सडनली धन संबंधी स्थितियों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में आपका जो कैरियर है उसके ऊपर भी एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। तो यहाँ डिपेंड करेगा अब कितना ज़्यादा अच्छा आपका फिजिकल स्टेमिना है बॉडी का, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो अभी स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। साथ ही देखिए सूर्य है वो यहाँ राहु बुध और शुक्र के साथ युति करके रहने वाले हैं। ऐसे में पिता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति में कोई आपका किसी से विवाद हो सकता है। साथ ही अपने भाई बहनों या अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे आप बना के चलिएगा। यहाँ पे 8वें भाव पे इतना ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से आपको जीवन में एक बहुत ही सडन ट्रांसफॉर्मेशन या बहुत सारी जीवन की स्थितियों में परिवर्तन कभी कभी ऐसी कंडीशन में आ जाता है। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद देखिए सूर्य यहाँ से चेंज होंगे और सूर्य जाएंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में इनका जो युति है गुरु के साथ होगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि देखिए गुरु का जो दृष्टि है वो आपके लगन पे आ रहा है, और ऐसे में सूर्य का गुरु के साथ युति करना आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसे में कोई लंबी दूरी की यात्रा और आध्यात्मिक कार्यों से आपको फायदा हो सकता है। सूर्य का एस्पेक्ट आपके यहाँ भी रहेगा 3rd हाउस पे भी, तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन भाई बहनों के साथ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। साथ ही आप अपना नॉलेज वगैरह कहीं किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी क्रिएटिव अन्य माध्यम से आप ये शेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए गुरु का भी एस्पेक्ट है 3rd हाउस पे। गुरु का एस्पेक्ट 3rd हाउस पे होने की वजह से और साथ में सूर्य गुरु के साथ होने की वजह से आपका जो काम करने का तरीका है काफी फास्ट हो जाएगा। आपका सोचने समझने का, डिसीजन लेने का जो आपका तरीका है काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं 9th हाउस में सूर्य का आना आपको एक बहुत मेजर पुश देगा आपकी लाइफ में, जहां आप काफी फास्टली आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। बुध आपके दूसरे भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, और बुध का ट्रांजिट आपके 8वें भाव में है। 8वें भाव में देखिए बुध यहाँ नीच की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ राहु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं और सूर्य के साथ हैं। ऐसे में बुध यहाँ पर आपको बहुत कोई खराब रिजल्ट नहीं देंगे। जो भी लोग कोई ऐसी अर्निंग्स करना चाहते हैं जो बहुत सीक्रेट है, या जो लोग अकल्ट के रिसर्च के फील्ड में हैं, उनको बुध यहाँ पर एक बहुत मेजर इंसाइट देगा, एक बहुत ही अलग प्रकार की थिंकिंग, एक अलग प्रकार का प्रभाव देगा। तो ऐसे में आपको फोकस करना चाहिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पर्पज या कोई अन्य इस प्रकार के काम के लिए। साथ ही अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई जासूसी से रिलेटेड काम है या कोई इस प्रकार का स्पाई जैसा वर्क है, तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है।
इसके बाद हम देखेंगे यहाँ शुक्र को। शुक्र आपके तीसरे और 10वें घर के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का ये गोचर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 10वें भाव के स्वामी होकर जब ये इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी उलझनों का सामना करना पड़ता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आप अपने करियर में बहुत ही सेक्रेट तरीके से काम करने को देखेंगे। इसके अलावा आपके करियर में इस समय कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। इस समय करियर के लिए कोई मेजर डिसीजन आप ले सकते हो। इसके अलावा शुक्र क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी है, तीसरे भाव और 10वें दोनों के स्वामी होकर जब अष्टम में जा रहे हैं तो आपका जो भी प्लानिंग्स होगा अपनी शॉर्ट ट्रेवल के लिए और अपने करियर के लिए वो काफी सडनली होगा। तो आपको इसी प्रकार से प्लानिंग पे फोकस करना है कि आप एकदम से चीजों को प्लान करने लगेंगे कभी कभी, और जो भी आप प्लानिंग करेंगे उससे आपको सक्सेस लेकिन अवश्य मिलेगी। उसके बाद हम लेंगे यहाँ मंगल को। मंगल आपके चौथे और आपकी कुंडली में 9वें घर के स्वामी हैं। आपके सप्तम भाव में इनका ट्रांजिट है। देखिए सप्तम भाव का ये ट्रांजिट है तो शनि के साथ यहाँ मंगल रहने वाले हैं। ऐसे में शनि का बहुत मेजर इम्पैक्ट मंगल पर है और ऐसी कंडीशन में जीवन साथी से थोड़ी आपको मदद अवश्य मिल सकती है। जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ ये जो स्थिति है आपके बिजनेस के लिए उतनी अच्छी नहीं है। आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां इस समय लेंगे इस मंथ में, और देखा जाए तो आपके करियर में क्योंकि आपको मंगल काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल का दृष्टि आपके 10वें भाव पे भी है, तो इस वजह से करियर में एक बड़ा परिवर्तन इस समय आ सकता है। तो करियर से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन इस मंथ में आप ले सकते हैं। अब जो मंगल है, देखिए मंगल यहाँ वैसे अगर देखा जाए तो कुंभ राशि, और कुंभ राशि में मंगल वैसे भी अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे में अगर आपका मंगल और शनि अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो नो डाउट यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही ऐसा जो मंगल है आप में लीडरशिप की प्रवृत्ति डेवलप करता है, और मंगल का एस्पेक्ट लगन पर है। लगन पर एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ मंगल आपको निश्चित रूप से पावर दे रहे हैं। तो शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा यहाँ कम हो रहा है आपके लगन पे, या आपको जो स्फूर्ति है लाइफ में, जो आपको तेजी है बॉडी में, वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी मंगल के प्रभाव की वजह से। अदरवाइज तो आप काफी ज्यादा स्लो हो जाते अगर यहाँ मंगल नहीं होते। तो ऐसे में एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपकी जो एक्टिविटी है बॉडी की उसके ऊपर आ सकता है। इस वजह से आपको मैरिड लाइफ में काफी तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस समय आपके मैरिज के काफी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ जो मंगल का एस्पेक्ट है वो आपके दूसरे भाव पर है। दूसरा भाव जहाँ केतु स्थित है, इस वजह से इस मंथ में आप कोई अपने धन और परिवार को लेकर गलत फैसला ले सकते हैं, कोई गुस्से में आके फैसला ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें। उसके बाद हम लेंगे यहाँ गुरु को। गुरु जो कि आपके 5वें और आपकी कुंडली में 8वें घर के स्वामी हैं। गुरु का गोचर 9वें घर में हो रहा है। 9वें घर में लगभग ये अब थोड़े ही दिन और रहने वाले हैं, यानी 1 महीने के लगभग अब ये यहाँ मेष राशि में रहने वाले हैं। तो मेष राशि का इनका जो अभी ट्रांजिट है, आपको हमेशा गुरु यहाँ हेल्प कर रहे हैं। आपकी मेजरली जो आपका हायर एजुकेशन है, आपका कोई लर्निंग का प्रोसेस कोई चल रहा है लाइफ में, या आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, या आप कोई इस वजह से लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, इन सब मामलों में आपको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं। और गुरु 5वें घर के स्वामी होकर 9 में है। 9 में होने की वजह से कुछ ना कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ज्यादा क्रिएटिव करने या कुछ लिखने में आपको अवश्य मदद मिलेगी। इसके अलावा गुरु जो कि आपके चार्ट में 8वें घर के भी स्वामी बनते हैं। 8वें घर के स्वामी बनकर जब इस प्रकार से गुरु स्थित होते हैं, ऐसे में आपके भाग्य को ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि जो कि आपके छठे और 7वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं, 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल के साथ। तो ऐसे में देखिए अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है अपने जीवन साथी के साथ तो वहां थोड़ा आप फोकस करके चल सकते हो। साथ साथ में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें डिनाई करनी पड़ सकती हैं जीवन साथी की वजह से। जीवन साथी की जो जिम्मेदारियां उनको आप ठीक प्रकार से निभाने को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए शनि का प्रभाव है, और शनि का प्रभाव थोड़ा कलह अवश्य उत्पन्न करेगा, लेकिन एक बहुत ही ओके रिश्ता आपका यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी हैं, और इस मंथ के स्टार्टिंग में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है देखिए 5म भाव में हो रहा है। 5म भाव का चंद्रमा काफी इमोशनल बना देगा। यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में कभी कभी पेशेंस की कमी देता है। तो यहाँ पर शनि का 7म भाव में होना थोड़ी सी आपके लिए खराब स्थितियां डेवलप करेगा, भौतिक सुखों के हिसाब से, या मैरिड लाइफ के हिसाब से, या सेक्सुअल रिलेशनशिप के हिसाब से। तो चंद्रमा आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं,
और चंद्रमा का धनु राशि में होना बहुत ही अच्छी स्थिति है। शुरुआत में आपको कोई निर्णय लेना है तो आप में पेशेंस की कमी रहेगी। साथ साथ में चंद्रमा के इस ट्रांजिट की वजह से इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको कोई बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपने कहीं कोई ऐसी जगह पैसे डाले स्पेकुलेशन वगैरह में या इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से आपको बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। चंद्रमा का एस्पेक्ट आपके लाभ स्थान पर होने की वजह से चंद्रमा इस महीने के स्टार्टिंग में आपको काफी मदद करते हुए नजर आएंगे आर्थिक मामलों में। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे लगभग 2-3 तारीख के आसपास आपके छठे भाव में। छठे भाव में इनका प्रवेश उतना अच्छा नहीं रहेगा, आपको काफी एंजाइटी फील हो सकती है, आपकी डेली लाइफ बेहतर नहीं होगी, तो आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ सकता है। साथ ही साथ किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते हैं या कोई और अन्य कोई एक्टिविटी किसी के साथ इस प्रकार की करते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्रमा का आना उतनी अच्छी स्थिति हालांकि आम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काफी इमोशनल बना देगा। जब अभी तक आप काफी प्रैक्टिकल बने हुए, लेकिन चंद्रमा का यहाँ आना आपको एकदम से मूड स्विंग आपका रहेगा और काफी तेज तर्रार बना देगा। पेशेंस की कमी फिर भी आपके अंदर रहेगी। तो ये कुछ प्रभाव हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले। सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों की बात करेंगे तो 1, 2, 9 से 12 तक, 18, 19, उसके बाद 23 से 24 और 28 और 29। इन दिनों में आपका वो काम आप कर सकते हैं जिसमें बार बार रुकावट आ रही है, जो आपका नहीं बन पा रहा, आपने बहुत प्रयास किए लेकिन आपका काम हो ही नहीं रहा किसी भी प्रकार से, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ों में एकदम ब्रेक लग गया है, पहले काम अच्छा चलता था लेकिन अब काम एकदम से रुक सा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो चंद्रमा का गोचर जब सबसे पहले कैप्रिकॉर्न में रहेगा 3 और 4 को, ये समय आपके लिए डेली लाइफ को लेके काफी स्ट्रेसफुल होगा। इस समय थोड़ा सा अपने कलीग और अपने बॉस के साथ अच्छी स्थिति में रहें, पॉजिटिव रहें लाइफ के प्रति और नेगेटिविटी ना रखें। अगर इस समय आप अपने हेल्थ को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं या कोई कदम नहीं उठाते तो 3 और 4 को काफी दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा उसके बाद जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में इनका जो गोचर रहेगा 7 और 8 को। 7 और 8 को जो इनका गोचर है ये आपको काफी मानसिक रूप से परेशान करेगा, आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा का आना ये दिखाता है कि आर्थिक स्थिति या धन संबंधी स्थितियों में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। चंद्रमा उसके बाद अपनी स्वराशि में ट्रांजिट करेंगे जहां पर 15 से 17 तारीख तक ये रहने वाले हैं। तो इन 3 दिनों में आप कोशिश कीजिएगा आप कोई बड़ा खर्चा ना करें इन 3 दिनों में। साथ ही कोई डिसीजन लेना हो तो बहुत सोच समझ कर लें। साथ ही साथ अगर आपको फिजिकली या कोई इस प्रकार की परेशानी है, कोई हेल्थ का इश्यू है, तो थोड़ा सा मेजर फोकस अपनी हेल्थ पे जरूर रखें। तो ये कुछ खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में रहने वाले हैं। फिलहाल हमने पूरा डिस्कशन यहाँ कर लिया है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।